स्टूडेंट्स सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान देखने वाले हैं, जो कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सौरमंडल के बारे में हम लोग अच्छे से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज जो चैप्टर है ये है सौरमंडल। तो इसके बारे में आज हम लोग पहले अध्याय जो है इसका अध्ययन करेंगे और बहुत ही सरल रूप से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे सूर्य दिन में चमकता है। सूर्य क्या होता है? दिन में चमकता है और अपनी किरण को चारों ओर बिखरता है। सूर्य क्या होता है? दिन में चमकता है और उसका किरण जो है पूरे पृथ्वी पर वो फैलता जाता है, परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भी भर जाता है। जब सूर्य का अस्त हो जाता है तो छोटे छोटे वस्तुओं से क्या होता है? चमकदार वस्तुओं से आकाश पूरा भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ उसमें क्या होता है? चमकीले भी होते हैं और कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते भी हैं और ऐसे हम लोग को प्रतीत होते हैं, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है और एक जैसा टिमटिमाहट हम लोग को उस आकाश में नहीं दिखता है, अलग अलग रूप से दिख पाते हैं। हम लोग इस चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी हम लोग को उसके साथ दिखता है। यह चंद्रमा भी समय पर अलग अलग आकार में दिखता है और चंद्रमा भी कभी कभी हम लोग को इस तरह से, कभी कभी इस तरह से, तो कभी कभी इस तरह से, कभी कभी इस तरह से भी हम लोग को चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी पूरा गोल जैसा हम लोग को दिखाई पड़ता है, इस तरह से, कभी इस तरह से, ये हम लोग को दिखाई पड़ता है। अभी हम लोग देखेंगे इन चमकीले वस्तुओं के दिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ते हैं। यह चंद्रमा विभिन्न आकार में अलग अलग दिखाई पड़ता है। जो कि पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। पूर्ण ऐसा गोल हम लोग कभी देखते हैं? एक बार। कब? महीने में एक बार इस तरह का हम लोग गोल देख पाते हैं, एक बार देख पाते हैं। यह क्या है? रात वाली पूर्णिमा कहलाती है। जब इस तरह का हम लोग को गोल दिखता है तो उस समय हम लोग उसको क्या कहते हैं? रात वाली पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिनों के पश्चात यह प्रतिदिन में बदलाव दिखाई देते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर हम लोगों के ये जो चंद्रमा है ये अलग अलग रूपों में हम लोगों को दिखता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी के तरफ होता है, जिसे हम लोग देख नहीं पाते, और जो उसका जो काला भाग है वो पृथ्वी के तरफ होते हैं, इसलिए वो हम लोग को दिखता नहीं है। कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। कुछ जानने योग्य बात है। देखिए, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी का वितरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है लिखना। इसी प्रकार जियो
लजिया मैटरी आइड्स, यानी तीनों को मिलकर बना है। उसके बाद पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का आकार का अनुपात हम लोग इस तरह से देख पाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे नई चंद्रमा की रात अमावस्या कहलाती है। नई चंद्रमा, जब नई चंद्रमा आता है तो हम लोग को इस तरह से एकदम दिखता है, इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं दिखता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो नहीं दिखता है पूरा, उस समय हम लोग उसको चंद्रमा जो नहीं दिखता है तो अमावस्या की रात हम लोग कहते हैं। अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। अमावस्या की रात हम लोग उसी समय जान पाएंगे जब आकाश एकदम परिष्कार होगा, स्वच्छ होगा, तभी हम लोग उसको जान पाएंगे, नहीं तो नहीं। हर दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तु को नहीं दिख पाते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती हैं। जो इस तरह से हम लोग को मिलता है स्टार, वो हम लोग रात में दिख पाते हैं और उसको हम लोग दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। जो हम लोग को आसमान में चमकता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड कहेंगे। हमारी पृथ्वी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है, और जो खगोलीय पिंड इस तरह से है, सब लाइन लाइन में लगा हुआ है और अपना अपना सर्कल में वो क्या करता है, घूमता रहता है। अपना अपना सर्कल में वो क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड कहेंगे। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक क्या है, अंश है। तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह सूक्ष्म समूहों में बांटे हुए हैं। हर प्रकार के जो जितने सारे ग्रह हैं वो अलग अलग रूप से बटा हुआ है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। कुछ खगोलीय जो पिंड होता है वो बड़े आकार तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है, वो गर्म भी होते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा हम लोग कहेंगे। ये जो खगोलीय पिंड है इसे हम लोग क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। सूर्य भी एक क्या है, तारा है, यानी कि स्टार है। इस तरह से हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य भी एक तरह से क्या है, तारा ही है। अभी हम लोग देखेंगे सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामने ही है। जब सूर्य क्या होता है, अस्त जाता है, तो अनगिनत तारे छोटे छोटे इस तरह से क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ इस तरह से सूर्य हो गया, और इस तरह से चारों तरफ क्या होता है, तारे दिखाई पड़ता है। ठीक है, समान होते हैं। वे तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। वो तारा जो है सूर्य के बहुत दूर में रहता है, इसीलिए हम लोग को आँख में हम लोग उतना छोटे छोटे दिखते हैं। हम लोग इसकी ऊष्मा या प्रकाश के अक्सर महसूस नहीं कर पाते हैं। इसका जो प्रकाश, यानी कि जैसे हम लोग उसको क्या कहेंगे, इस तरह से प्रकाश जाता है। ठीक है, इस तरह से
तो ये हम लोग क्या कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे या नहीं महसूस कर पाएंगे। अभी देखिए कुछ प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे काफ़ी कागज़ लेकर। इस कार्यक्रम के लिए हमें एक टॉर्च लाइट जो हम बना के दिखाएं अभी आप लोगों को, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा कुछ सुई जैसी चीज़ को लेना है और एक घर के अंदर ये चीज़ करना है। ठीक है, ये आप लोग करके देखिए। अभी हम लोग देखेंगे इसका कुछ रूप हम लोग देखेंगे। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारा की सहायता से ही करते थे। प्राचीन काल में बहुत दिन, जैसे ये दिख रहा है ये, तो प्राचीन काल में क्या करते थे वो लोग, बहुत लोग दिशा का जो निर्देश है ये करते थे। इसे ध्रुव तारा यानी पोल स्टार हम लोग उसको कहेंगे। इसी की सहायता से करते थे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये ध्रुव तारा जो है ये आसमान में एक ही जगह पर स्थिर रहता है। यह सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, ये सप्तऋषि का जो दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया स्टार, 7 हो गया। तो ये क्या है, सप्त ऋषि इसको हम लोग कहेंगे। सप्त ऋषि इसको हम लोग, इसकी सहायता से ये बनता है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड होता है जिसमें ऊष्मा जो है यानी कि ताप ये नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और वे तारा यानी कि स्टार जो लाइट वहाँ छोड़ता है उसी लाइट से क्या होता है, अपना प्रकाश वो दिखता है। साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा में प्लेट कहते हैं उसे, जो कि ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहेंगे, शब्द से बना है। ये शब्द मिलजुल कर बना है। इसका अर्थ होता है परिक्रम अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। अभी हम लोग देखेंगे सौरमंडल। क्या देखेंगे, सौरमंडल। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि 8 ग्रह मिलजुल कर क्या करता है और उल्का पिंड मिलकर क्षुद्र ग्रह जो है छोटा छोटा, ये मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिससे सौर परिवार भी हम लोग उसको कहेंगे। मतलब एक साथ में ये सारा चीज़ रहता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, एक परिवार की तरह। जैसे घर में एक परिवार रहता है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसे जानेंगे। तो घर में रहता है तो परिवार भी रहता है, तो इसे ही हम लोग परिवार जैसा ही मानेंगे। परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुख्याकन होता है, सूर्य होता है, जो कि इस तरह से रहता है। ठीक, एक कौन हो गया, सूर्य यानी कि सन। ठीक, अभी देखिए इसे हम लोग सूर्य के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। सूर्य क्या है, देखिए सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सौरमंडल में सबसे बड़ा सदस्य हम लोग सूर्य को ही मानेंगे। यह सौरमंडल
के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल का केंद्र में इस तरह से चारों तरफ ग्रह से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से घिरा होता है। इसके बीच में जो है यहाँ वही होता है सूर्य। सूर्य के व्यास पृथ्वी के लगभग 119 गुना ज़्यादा है। पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास अगर हम लोग देखेंगे तो 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है और सूर्य का जो खिंचाव बल है वो सौरमंडल को क्या करता है, बांध कर रखता है, इधर उधर किसी को जाने नहीं देता है। सौर यानी कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है। सूर्य क्या है, सौरमंडल का प्रकाश का एकमात्र हम लोग साधन कहेंगे। परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग उसका जो बहुत तेज ऊष्मा है उसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर में स्थित है। यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ सूर्य हो गया और यहाँ हो गया पृथ्वी, तो इसका जो दूरत्व है वो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर में स्थित है। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे इसे। आप लोग देख पा रहे हो कहाँ कौन सा है। ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका शुक्र, ये हो गया आपका बुध, ये हो गया आपका पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं, ये हो गया आपका मंगल, ये हो गया आपका प्लेटो, ये हो गया आपका शनि और ये हो गया आपका यूरेनस। ठीक है, ये ग्रह इस तरह से हम लोग उसको देख पाते हैं। सौर ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। सौर क्या है, ये ऊर्जा का क्या है, शक्तिशाली क्या है, भंडार है। शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम गैस का एक विशाल भंडार है। किस किस गैस का, हाइड्रोजन गैस का और हीलियम गैस का विशाल रूप से एक भंडार हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं इस चैनल में वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, जो कि अध्ययन होगा 6 to 12th क्लास की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।